वक्फ बिल पर लगातार घमासान जारी है। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में वक्फ बिल को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। खास करके अगर बात करें मुस्लिम समुदाय के लोगों की, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वक्फ बिल हमारे लिए छल है, हमारे साथ दोहरी नीति अपनाया जा रहा है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिका दायर कर दी गई है और जल्द से जल्द इस पे सुनवाई की मांग भी की गई है। आपको बता दें, वक्फ बिल संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने सहमति जताई है। कोर्ट का कहना है कि इस पे सुनवाई होगा, लेकिन वक्फ बिल लोकसभा से पहले पारित होती है, उसके बाद राज्यसभा से पारित होने के बाद फिर भी विवादों का सिलसिला है जारी है। लगातार जो विपक्ष के नेता है हमलेवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग या मुस्लिम नेता इसका विरोध करते हुए खुले तौर पे दिखाई दे रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि वक्फ बिल लाकर मोदी सरकार ने हमारे साथ दोहरी नीति अपनाई है, हमारा हक छीनने का काम किया है, क्योंकि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम बस करना जानती है, इस पे ही वोट इकट्ठा करती है और वक्फ बिल से हम मुस्लिमों को नुकसान है और नरेंद्र मोदी फिर से एक बार हमारा हक छीनने का काम कर रहे हैं। अगर बात करें बिहार में वक्फ बिल को लेके, तो लगातार बिहार में भी घमासान जारी है। जदयू के कई बड़े नेता वक्फ बिल को लेके अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार हमलेवार होती हुई दिखाई दे रही है एनडीए पर और नीतीश कुमार को भी टारगेट किया जा रहा है कि जहां आपसे इतनी उम्मीद थी, आप कैसे वक्फ बिल को मंजूरी दे दिए, कैसे आप वक्फ बिल का समर्थन किए। और वक्फ बिल लगातार देश का एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिस पे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार वक्फ बिल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिका दायर की गई है और इन 6 याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने की मांग भी की गई है और वक्फ बिल के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करने की बात भी की है। लेकिन आपको ये बता दें कि वक्फ बिल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और खास करके राजनीति मुद्दा बना हुआ है। राजनीति में वक्फ बिल को लेके पक्ष और विपक्ष के नेताओं की जो बयानबाजी है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उनका कहना है कि मोदी सरकार मुसलमानों के साथ दोहरी नीति अपना रही है, छल कर रही है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। वही सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि वक्फ बिल के बारे में आप जानते क्या है। वक्फ बिल एक ऐसा बिल है जिसके हिसाब से हर एक मुसलमानों को उनका हक मिलेगा जो उन्हें अभी तक नहीं मिलता था। मोदी सरकार ने ये मुसलमानों के हित में काम किया है, ऐसा पक्ष के नेताओं का कहना है। लेकिन विपक्षी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि आप लोगों ने मुसलमानों का हक छीना है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया भी गया। सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिका दायर की गई जिसकी सुनवाई जल्द से जल्द होने वाली है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, वक्फ बिल के सपोर्ट में आता है या फिर वक्फ बिल के खिलाफ में आता है, क्योंकि लगातार देश में वक्फ बिल चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी लोगों की नजरें इस चर्चा पे टिकी हुई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.